जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पैट्रियट दवी में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आपके आरटी सर का जो आरपीएफ विषय का बुक है, उसमें हम इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो आपके लिए आपके आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, क्योंकि सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू होंगे, तो आप लोग एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा पूरा, ठीक, एग्जाम से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सी एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कुवैती दिनार हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। वित्तीय सहायता देश द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? दूसरे का राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी इसकी स्थापना। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जनवरी 1949 में हुआ था। ठीक, याद रखेंगे। और भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे। वस्तुओं का वैश्विक संकेत अधिनियम कब लागू हुआ? बताएंगे। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो 4 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विदेशी मुद्रा विनिमय दर बोलते हैं उसे। आगे देखते हैं यहाँ पे। विदेशी विनिमय बाजार में वह स्थिति क्या कहलाती है जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरने लगता है? तो उसे क्या बोलते हैं? 6 का राइट आंसर अवमूल्यन बोलते हैं। ठीक, अवमूल्यन। आगे, अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो 7वें का राइट आंसर बताएंगे। एनडीपी का पूर्ण रूप होता है नेट, देखेंगे यहाँ पे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे। भारतीय अर्थशास्त्र में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ देखेंगे 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 9 का राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा? 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो वो थे एम खुसरो। क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर एम खुसरो हो जाएगा। ठीक, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। आगे देखेंगे यहाँ पे। भारतीय अर्थव्यवस्था संस्थान कहाँ स्थित है? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद में। नेक्स्ट, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझाता है? तो बताएंगे यहाँ पे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का? तो सतत विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सतत विकास। आगे देखेंगे यहाँ पे। 12, निम्नलिखित में से कौन सा सिडबी का सही पूर्ण रूप है? तो 12 का राइट आंसर बताइए। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अदृश्य निर्यात सृजित करता है? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी पर्यटन हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? पर्यटन। 13 देखेंगे यहाँ पे, थोड़ा एक क्वेश्चन आगे पीछे है। यदि सरकार अपने बॉन्ड्स की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व ही शुरू कर देती है, इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचालित मुद्रा क्या कहलाएगी? तो सस्ती मुद्रा कहलाएगी। ठीक, सस्ती मुद्रा। आगे देखेंगे यहाँ पे। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अदृश्य निर्यात सृजित करता है? तो पर्यटन हो जाएगा। आगे देखेंगे। नेक्स्ट, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो 15 का राइट आंसर बताना है क्या मुख्य उद्देश्य है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। आगे देखेंगे यहाँ पे। वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 16 का राइट आंसर विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। ये क्या हो जाएगा? गलत। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक, कितने? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारतीय नियोजन के वस्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो पीसी महालनोबिस हो जाएगा। 18 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही, पीसी महालनोबिस हो जाएगा। भारत सरकार देश के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है, तो बताएंगे यहाँ पे। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय खाद्य निगम के द्वारा।
भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए? 20 का राइट आंसर बताना है आपको, तो क्या हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी 1981-82 हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोगों को डैश कहा जाता है? 21 का राइट आंसर सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी। आगे देखेंगे यहाँ पे, इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? तो बाजरा हो जाएगा, तेल की फसल नहीं है। 22 का राइट आंसर सही है ना, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। भीम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। EPF का पूर्ण रूप क्या होता है? 25 का राइट आंसर तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। आगे देखते हैं यहाँ पे, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया? कब पारित किया गया था? 26 का राइट आंसर प्रत्यक्ष कर कोड 2010 बी जी प्रत्यक्ष कर कोड 2010 में किया गया था, ठीक। 26 का राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? 27 का राइट आंसर अनुमानित समिति। आगे देखते हैं यहाँ पे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? 28 का राइट आंसर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। BPLR का पूरा नाम क्या है? 29 का राइट आंसर बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। नेक्स्ट, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेता है क्या कहलाता है? 30 का राइट आंसर बोलेंगे तो रिवर्स रेपो दर। 31, डैश एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, समावेशी विकास। नेक्स्ट, FDI का विस्तार क्या है? FDI का पूर्ण रूप क्या होता है पूछ रहा है, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 33, थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो 33 का राइट आंसर वित्तीय सलाहकार कार्यालय। आगे देखेंगे यहाँ पे, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लखनऊ हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 35 वाला, 35 का बताएंगे, निम्न में से भारत के किन दो राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई हैं? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? तो क्या बोलेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 36 का राइट आंसर बताइए जरा, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे 37, एनवेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? तो वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है? एडम स्मिथ ने लिखा है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे, वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना निम्न में से किसको प्रतिस्थापित करने के लिए हुई? 38 का राइट आंसर बताएंगे तो जगह पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी। आगे, करदाताओं पर उनकी संवहनीयता अनुसार लगने वाला प्रो पुअर कर कौन सा है, यानी कि गरीबों के हित में कर कौन सा है? तो 39 का राइट आंसर प्रगतिशील कराधान। आगे, जिस दर पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को डैश कहा जाता है? बताएंगे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या बोलते हैं, बैंक दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंक दर बोलते हैं, ठीक। आगे, इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों से भोजन खरीदता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 41 का राइट आंसर भारतीय खाद्य निगम हो जाएगा, ठीक, भारतीय खाद्य निगम। FERA यानी कि फेरा का पूर्ण रूप क्या है? 42 का राइट आंसर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। आगे, आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है? तो आर्थिक एकत्रीकरण। आगे देखते हैं यहाँ पे 44,
निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान कहा जाता है, पब्लिक गुड्स कहा जाता है? तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय रक्षा को। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जमा स्वीकार करना। 46 देश देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई है। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रूस हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर तक करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में देश के नाम से जाना जाता है। 48 का राइट आंसर, विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। चलिए, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के अंतर संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? तो बताएंगे। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबिन्स का है। आगे देखेंगे यहाँ पे। चलिए आगे देखेंगे, आयात पर लगे कर को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर? तो टैरिफ बोलते हैं उसे, ठीक। नेक्स्ट, गैर निष्पादित संपत्ति एक लोन या एडवांस है जो डैश की अवधि के लिए मूल्य या ब्याज भुगतान पर ओवरड्यू रहता है। तो कितने दिन तक? 51 का राइट आंसर, 90 दिन तक। भारत में पहली कागजी मुद्रा कब आरंभ हुई थी? तो बताएंगे। 52 का राइट आंसर, 1861 में। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। आगे, जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। तो जीएसटी का पूर्ण रूप वस्तु एवं सेवा कर होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? तो यहाँ पे 54 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? सरसों। 55 का बताइए यहाँ पे, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना थी तो 1951 से 1956 में लगा हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना। एनपीसीआई का विस्तार क्या है? 56 का राइट आंसर बताना है। तो भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम हो जाएगा। आगे, इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो सीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम देश में उपयोग की जाने वाली शर्तें हैं। तो 58 का राइट आंसर म्यूचुअल फंड हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्पाद शुल्क किस सरकारी विभाग से संबंधित है? तो 59 का राइट आंसर राजस्व विभाग से। विश्व व्यापार संगठन द्वारा एक देश स्थापित किए जाने की उम्मीद है। क्या बताएंगे यहाँ पे? 60 का राइट आंसर, तो नियम आधारित व्यापार व्यवस्था। आगे, उधार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली का विघटन कब हुआ? 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, मार्च 1993। सामान्य मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि को डैश के रूप में जाना जाता है। तो 62 का राइट आंसर मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तारापोर समिति। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? 65 का राइट आंसर 2007 में। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे बताएंगे। 66 का राइट आंसर, तो वो थे डॉक्टर विजय एल केलकर। कौन थे? डॉक्टर विजय एल केलकर थे। आगे देखेंगे यहाँ पे, आपदा प्रबंधन विधेयक अधिनियम पास हुआ कब? पास हुआ था 2005 में। 67 का राइट आंसर 2005 में। नेक्स्ट, डैश एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है। 68 का राइट आंसर बताना है आपको, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। तो आरक्षित नकदी निधि अनुपात। आगे, सीआरआर का पूर्ण रूप है। तो सीआरआर का पूर्ण रूप क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। 69 का राइट आंसर कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट, आर्थिक गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी आदि का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है कहलाती हैं।
क्या कहलाती हैं? प्राथमिक क्षेत्र। निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वालरस का नियम। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष है? 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व नहीं है? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर 74 का। तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर संग्रह। अर्थशास्त्र में टर्म ग्रोथ का क्या अर्थ क्या है? 75 का राइट आंसर बताएंगे तो आर्थिक वृद्धि। विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि डैश द्वारा शुरू की गई? किसके द्वारा शुरू की गई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, चलिए बताएंगे यहाँ पे, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? तो बोलेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर 15 अगस्त 2014। 78 का बताना है आपको राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा? 28 अगस्त 2014। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में निम्न में से कौन सा सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? 79 का राइट आंसर कृषि हो जाएगा। निम्न में से मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग दो उद्देश्यों के लिए होता है? 80 का राइट आंसर ओंगोल। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो अप्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है बताएंगे यहाँ पे, उत्पाद शुल्क या फिर बताएंगे 81 का राइट आंसर तो हो जाएगा निगम कर। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है, किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से, आयात और निर्यात से। 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि उत्पादन से। मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से। आगे, बैंकिंग क्षेत्र में ईडीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कार्यक्रमों का उद्देश्य मुख्य रूप से भारत में समावेशी विकास लाना है? तो हो जाएगा मनरेगा हो जाएगा। ठीक, मनरेगा। डब्ल्यूटीओ के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं, पूंजी एवं श्रम शक्ति का देश की सीमाओं के पार अप्रतिबंधित आवाजाही के द्वारा पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की गति कहलाती है? क्या कहलाती है बताएंगे आप इसका राइट आंसर? तो 86 का है, तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैश्वीकरण कहलाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ पर है? 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में है। एफसीआई समय समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं की बिक्री का कार्य कर रहा है, यह कहलाता है? 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, खुली बाजार बिक्री योजना। आगे, 2001-2011 में भारत की विकास दर डैश थी? तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17.64%। 11वीं पंचवर्षीय योजना में देश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था, तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हस्तशिल्प। भारत में जीडीपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट, उत्पादों पर लेख लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका अधिकतम खुदरा मूल्य। ठीक, एमआरपी का पूरा नाम होता है मिनिमम रिटेल प्राइस होता है। ठीक, अधिकतम खुदरा मूल्य, सॉरी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। आगे, निम्न में से कौन सा एक मंदी के कारण दिखाने वाला लक्षण नहीं है? तो 93 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति में उछाल। आगे, सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है? तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र। नेक्स्ट, निम्न में से अंतिम ऋणदाता कौन होता है? 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई।
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो होता है प्राथमिक क्षेत्र या फिर द्वितीय क्षेत्र, बताएंगे यहाँ पे 96 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, आगे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास जी हैं। आगे भारत का आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आवास बैंक। नेक्स्ट, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSSO क्या है? तो बताएंगे यहाँ पे 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। आगे बजट घाटे की अवधारणाओं में प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या है? 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच अंतर। आगे देखेंगे निम्न में से किसका यह मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है? तो किसका मानना है देखेंगे यहाँ पे, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अल्फ्रेड मार्शल। आगे देखते हैं यहाँ पे, आगे 1986 में बने कानून कोपरा का पूरा नाम क्या है? 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। आगे देखेंगे यहाँ पे, आगे देखेंगे यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? 103 का राइट आंसर बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के द्वारा। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्न में से कौन से सरकारी योजना दुर्घटना बीमा के लिए है? 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। आगे मेक इन इंडिया नीति किस वर्ष लागू की गई थी? 105 का राइट आंसर 2014 में। आगे देखते हैं यहाँ पे 106 डैश भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान तैयार करता है? कौन तैयार करता है बताएंगे? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आगे देखते हैं यहाँ पे सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो 107 का राइट आंसर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। आगे देखते हैं यहाँ पे 108 छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है? 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 100 करोड़। आगे देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 109 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी या विभिन्न राज्यों के लिए कई लाइसेंस प्रदान करता है। आगे देखते हैं 110 वर्तमान में केंद्रीय योजना सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत मिलने वाली राशि कितनी है? तो वो है 5 करोड़। आगे देखते हैं यहाँ पे निम्न में से कौन सी फसल रोक कर उगाई जाती है? तो क्या बोलेंगे? उपरोक्त सभी, ये सारी फसलें और रोक कर उगाई जाती हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है? बताएंगे 112 का राइट आंसर, तो उसे बोलते हैं झूम कृषि बोलते हैं। ठीक, क्या झूम कृषि बोलते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है? तो 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आगे देखेंगे यहाँ पे 114 का राइट आंसर पीडीएस योजना को लक्षित पीडीएस के रूप में पुनर्गठित किया गया है, तो ये हो जाएगा 1997 में। आगे देखेंगे यहाँ पे 115 निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो 115 का राइट आंसर वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा। ठीक, जीएसटी। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? 116 का डेविड रिकार्डो ने। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी, कब घोषित की गई थी? 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1948 में। नेक्स्ट, मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य बराबर होता है आंतरिक मूल्य के बराबर होता है। ठीक, किसके? आंतरिक मूल्य के बराबर होता है। 119 निम्नलिखित में से अविकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कृषि प्रधानता। आगे देखेंगे यहाँ पे फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति कहलाती है, तो क्या कहलाती है? सिंचाई। 120 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही, सिंचाई बोलते हैं उसे। स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर प्रतिभूति खरीदता है या बेचता है और सौदे के सकल मूल्य पर कमीशन लेता है कहलाता है।
क्या कहलाता है? 121 का राइट आंसर कमीशन ब्रोकर कहलाता है। IPPB का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या हो जाएगा? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स। 122 का राइट आंसर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो जाएगा। ठीक, आगे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे निम्न में से कौन सी धान फसल नहीं है, यानी कि अनाज की फसल नहीं है? कौन सा? गेहूं, मक्का, बाजरा, सीसम हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे समय अवधि के अनुसार प्रोफेसर मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण कितने भागों में किया? बताएंगे। 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ग हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना कहलाता है। 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए उदारीकरण हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्तिगत लागत कहलाता है। आगे सरकारी आय का राष्ट्रीय योजना से अधिक अतिरिक्त व्यय कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति अंतराल। आगे निम्न में से दुधारू पशुओं की नस्ल कहलाती है? तो साहिवाल कहलाती है। ठीक, आगे भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट देश द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो क्या बोलेंगे? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, RBI द्वारा। आगे चलिए भारत में लघु और मध्यम उद्योगों को उदार शर्तों पर छोटी अवधि के लिए और क्वासी इक्विटी की सिफारिश के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया? 131 का राइट आंसर छोटे उद्योगों के लिए सिडबी के मेक इन इंडिया लोन। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत इनमें से किस वर्ष की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2008। भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देश में खोले गए। कब खोले गए थे? 1900 क्या हो जाएगा? 1975। तो बिल्कुल सही है, 1975 हो जाएगा। उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर देश के रूप में जाना जाता है। 134 का राइट आंसर मूल्यवर्धित कर के रूप में जाना जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिस्क को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु को किस रूप में जाना जाता है? 135 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इंश्योरेंस के रूप में जाना जाता है। आगे और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 136 का 1980 में हो जाएगा। ठीक, तो ये थे आज के आपके सारे क्वेश्चन जो कि इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में पूछे गए थे। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें RPF वाली बुक में? तो अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे साइंस के क्वेश्चन। ठीक, जितने भी साइंस के PY के क्वेश्चन होंगे वो सारे पढ़ेंगे हम। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।